नेताओं का दावा कि 40 से अधिक तृणमूल विधायक उनके पार्टी के संपर्क में। क्या तिवारी भी है उनमें? सवाल का जवाब नहीं दे रहे बीजेपी। बानपुर में सबसे बड़े काली पूजा के आयोजक रितेन बसाक यानी फूफा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। शुक्रवार की रात कोलकाता के एक अस्पताल में हुआ था निधन। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं दे रही है। उसके विधायकों के भाजपा में जाने को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। अपने शिल्पांचल के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी की तरह ही कई तृणमूल विधायक हैं जिनके बीजेपी में ज्वाइन करने को लेकर कई दिनों से चर्चा है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष तंज कसने में पीछे नहीं रहे। वहीं बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ये दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 41 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। शुक्रवार को दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल ने सभी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को पुलिस का डर दिखाकर एक साथ रखा था, लेकिन अब जब पता चल गया है कि ममता बनर्जी की सरकार रहने वाली नहीं है तो सारे बिखर रहे हैं। दरअसल तृणमूल की सांसद और अभिनेत्री शताब्दी रॉय ने फेसबुक पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है और अब दिल्ली जा रही हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसे लेकर जब दिलीप घोष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, सच्चाई ये है कि कोई फेस टू फेस तो कोई फेसबुक पर भाजपा के करीब है। सच्चाई ये भी है कि ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं के बीच कभी भी तालमेल नहीं था। लाठी डंडे, पुलिस प्रशासन का डर दिखाकर सबको एक जगह रखा गया था। लेकिन अब जबकि स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार रहने वाली नहीं है, तब सारे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व 5 महीने के बाद रहने वाला नहीं है। एक दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ये दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस के 41 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, जो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। उनके नाम की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि विजयवर्गीय ने उन विधायकों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन इनके बारे में आम चर्चा कई दिनों से चल रही है। विजयवर्गीय के इस बयान से सत्तारूढ़ पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि इसके पहले राज्य के परिवहन मंत्री और कद्दावाड़ नेता शुभेंदु अधिकारी की भाजपा में ज्वाइनिंग को लेकर भी विजयवर्गीय ने इसी तरह का दावा किया था। उसके बाद दिसंबर महीने की 19 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने 11 विधायकों, 1 सांसद, 1 पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के 83 अन्य नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली थी। इन 83 नेताओं में से कई पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कुछ राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। अब जबकि विजयवर्गीय ने ये दावा किया है कि 41 और विधायक भाजपा की सदस्यता लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तब माना जा रहा है कि आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अथवा उसके बाद 30 जनवरी को आने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कुछ और विधायक भाजपा की सदस्यता लेंगे। इससे तृणमूल कांग्रेस न केवल विधानसभा में कमजोर होगी, बल्कि जमीनी तौर पर भी उसका जनाधार बहुत हद तक खिसक जाएगा। विजयवर्गीय की तरह ही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के भाजपा में आने के संकेत आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी दिया है। एक दिन पहले ही उन्होंने ट्विटर पर सिर्फ एक लाइन पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद पार्टी के खिलाफ युद्धम देही की स्थिति में है। उसके बाद पार्टी की सांसद शताब्दी रॉय ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया था। कैलाश विजयवर्गीय ने ये दावा किया है कि जो 41 विधायक भाजपा की सदस्यता लेना चाहते हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिन विधायकों का जनाधार बड़ा हो और साफ सुथरी छवि के होंगे, केवल उन्हें सदस्यता दी जाएगी। एक दिन पहले ही विजयवर्गीय ने तंज करते हुए कहा है, अगर इतनी अधिक संख्या में विधायक भाजपा में आते हैं तो इससे ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, जो फिलहाल हम लोग नहीं चाहते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बानपुर के रामबांध के यंग मेंस एसोसिएशन की काली पूजा पूरे आसनसोल शिल्पांचल में प्रसिद्ध रही है। इस क्लब के मुखिया थे रितेन बसाक। इन्हें शिल्पांचल में फूफा के नाम से जाना जाता है।
पिछले 2 दशकों में वे एक दबंग से शिल्पांचल के बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और समाज सेवी बनकर उभरे थे। इसको समेत रेलवे और अन्य जगहों पर इनका काम चलता था, लेकिन गुरुवार की रात करीब 9 बजे कोलकाता के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया। वह मधुमेह समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। क्लब के सदस्यों ने बताया कि गुरुवार की रात फूफा का ब्लड शुगर काफी गिर गया, जिससे उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से उनके चाहने वालों में मातम छा गया। उनके पार्थिव शरीर को बानपुर के रामबांध में उनके घर लाने के बाद शुक्रवार की सुबह यंग मेंस एसोसिएशन क्लब के प्रांगण में रखा गया। क्लब का झंडा आधा झुका दिया गया। उसके समर्थकों की भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटी थी। फूफा के पार्थिव शरीर जहां रखा था, वह एक पुरोहित लगातार गीता के श्लोक का उच्चारण कर रहा था। इस बीच लोग फूल माला लाकर चढ़ाते और अपनी श्रद्धांजलि देते। क्लब प्रांगण में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी देखा गया। यहाँ आपको बता दें कि कई साल बाद पिछली काली पूजा के दौरान एक बार फिर से यहाँ भव्य पंडाल बनाया गया था और सबसे बड़ी खास बात थी कि इस बार पूजा आयोजन का सारा जिम्मा महिलाओं को दिया गया था। बहरहाल फूफा की मौत से उनके समर्थक काफी गमगीन दिखे। घटना तो कलकत्ता में हुआ, चाणक्य अस्पताल में भर्ती था, इलाज वहीं चल रहा था। ठीक है, शुगर फॉल्ट कर गया, उसी में हार्ट अटैक हो गया। ये कब की घटना? कल 9 बजे रात में। फूफा का अंतिम दर्शन करने वालों और श्रद्धांजलि देने वालों में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी भी शामिल थे। उनके अलावा और कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि दी। फूफा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक जुलूस के शक्ल में कालाझरिया स्थित शमशान घाट ले जाया गया था। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल शिल्पांचल में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के चालकों की परेशानी कम नहीं हो रही है। उन्हें लगातार सीएनजी मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जब मिलती भी है तो इसके लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। इससे क्षुब्ध होकर सीएनजी ऑटो चालकों ने शुक्रवार को फिर से आसनसोल बाईपास स्थित जुबली पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। आसनसोल में यही एकमात्र फिलिंग स्टेशन है जहां सीएनजी मिलने की सुविधा है। पहले नियामतपुर और उषाग्राम में भी सीएनजी मिलती थी, लेकिन अब वहां के फिलिंग स्टेशनों ने सीएनजी देना बंद कर दिया है। ऑटो चालकों ने शुक्रवार को INTTUC से जुड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता राजू अहुवालिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया। राजू ने आरोप लगाया कि सीएनजी उपलब्ध कराने का जिम्मा ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी का है, लेकिन यह जानबूझकर सीएनजी नहीं उपलब्ध करा रही है। बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है। सबसे पहली बात है कि जब से यहाँ पर GECL ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कंपनी लिमिटेड, ये तो जब से प्लांट बढ़ाया तब से मोटा मोटी सीएनजी को लेके, गैस को लेके रोज बच्चा के जैसा खेला कर रहा है। कम से कम आसनसोल में 4000 से 4500 सीएनजी ऑटो जो है, जो गैस से चलता है। आज उन लोग के सामने भुखमरी का नौबत आ गया, उनका रोजी रोटी का प्रश्न आ गया। GECL मैनेजमेंट जो है कभी श्रमिकों के साथ तो अच्छा व्यवहार करता ही नहीं है, जो उसमें काम करते हैं उसके बाद में, और जो ऑटो चालक जो ऑटो चलाते हैं उनके साथ भी ये गलत व्यवहार कर रहा है। हम लोगों ने अपने हमारे जो आसनसोल नॉर्थ के जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, श्रम मंत्री एवं जो लेबर मिनिस्टर एवं आइन मंत्री हैं, उनसे हम लोगों ने शिकायत की, इस विषय में बोला है। वो डीएम साहब से बात कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर हम लोग गैस का समस्या जो हो रहा है उसको हम चाह रहे कि सॉल्व हो जाए। साहब अगर 24 घंटे के अंदर GECL मैनेजमेंट
अगर हमारा ऑटो चालक को गैस अगर उपलब्ध नहीं कराएगा तो कल से हम लोग एकदम GCL कार्यालय के सामने जाकर धरना पर बैठ जाएंगे। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न होगा उसकी जिम्मेवारी GCL मैनेजमेंट की होगी, क्योंकि GCL को अब हम लोग छोड़ के बात नहीं करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.